ले भाईजान, आज की वीडियो एक दफ़ा फिर बनानी पड़ गई है द माइटी ग्रेट सर अहमद शहजाद पर। मैंने आपको बताया था कि अहमद शहजाद साहब ने स्किल एक सीख लिया है कि परफॉर्मेंस के बगैर ख़बरों में किस तरह से रहना है, और अपने उस स्किल को वो कर रहे हैं डे बाय डे इम्प्रूव। सबसे पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी थी मोहम्मद रिजवान के बारे में कि प्लेइंग 11 की वर्ल्ड कप की जो प्लेइंग 11 है उसमें मोहम्मद रिजवान की जगह ही नहीं बनती है। सेकंड, उन्होंने टारगेट किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सिलेक्शन कमेटी और उस्मान खान को कि भाईजान उस्मान खान को टीम में जो शामिल किया गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिंपैथी गेन करने के लिए शामिल किया, अदरवाइज़ परफॉर्मेंस उनकी कुछ भी नहीं है। और इस दफ़ा जो अहमद शहजाद साहब ने स्टेटमेंट दी है वो भाईजान उन्होंने तोप के गोले पे बैठ के स्टेटमेंट दी है। वैसे जब वो ये स्टेटमेंट दे रहे थे वो गाड़ी में बैठे हुए थे, लेकिन लग ये रहा था कि उनके नीचे कोई तत्ता तवा, फुल तपा हुआ तवा जो है वो उनके नीचे रखा हुआ है, जिस पर बैठकर वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। और ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है बाबर आजम के बारे में। स्टेटमेंट उन्होंने क्या दी है, बड़ी दिलचस्प किस्म की स्टेटमेंट है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। भाई का ज़रा नया चैनल है तो समझा करें, भाई को आपके सपोर्ट की फुल ज़रूरत है, इसलिए आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। ले जनाब, अब बातें हैं अहमद शहजाद साहब की उस स्टेटमेंट की तरफ जो उन्होंने दी है सीधा बाबर आजम के बारे में, और कोई ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी। स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनल अटैक जनाब उन्होंने बाबर आजम को किया है। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट पर कहा है कि बाबर आजम वो प्लेयर है जिसकी वजह से कई प्लेयर्स के करियर बर्बाद हुए हैं। बाबर आजम वो प्लेयर है जिसकी वजह से हमारा मिडल ऑर्डर जो है वो सेट नहीं हो सका। और फिर उन्होंने तीसरी बात की कि यार इफ्तिखार जो है, इफ्तिखार अहमद ने भी टीवी पर आकर एक दो दफ़ा कह दिया कि हमें नीचे आकर, जब हम नीचे आते हैं तो हमारे पास इतनी बॉल्स ही नहीं होती कि हम परफॉर्म कर सकें। लें भैया जी, ये अहमद शहजाद साहब ने दी है स्टेटमेंट। अब मुझे लग रहा है कि अहमद शहजाद साहब जो है ना वो इंस्पायर हो गए हैं मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम से, उनके नक्शे कदम पर चल पड़े हैं, और उन्हें लगता ये है कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की तरह स्टेटमेंट्स दे के शायद उनकी भी टीम में वापसी हो जाए। लेकिन सर अहमद शहजाद साहब, उनका सिनेरियो था डिफरेंट। उनकी परफॉर्मेंस थी, उनके स्टैट्स थे, लोग उनको देखना चाहते थे और वो टीम में आए, उन्होंने परफॉर्म भी किया। अपनी स्टेटमेंट से ज़्यादा वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से टीम में आए हैं, और आपकी परफॉर्मेंस है नहीं, आपके स्टैट्स हैं ज़ीरो। तो सिर्फ़ और सिर्फ स्टेटमेंट्स की वजह से घर नहीं चलने। खैर, आपकी परफॉर्मेंस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले मुझे ये बताएं, आप कहते हैं कि ऊपर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है ना वो सारी बॉल्स खेल जाते हैं और मिडल ऑर्डर के लिए कुछ बचता नहीं है, जिसकी वजह से हम मैच हार जाते हैं। स्टैट्स निकाल के देखें तो बिल्कुल डिफरेंट है। स्टैट्स ये कहते हैं कि पाकिस्तान वो वाहिद टीम है जिसने 200+ रन चेज़ किया और उनकी कोई भी विकेट नहीं गिरी, और आपके ओपनर सब कौन थे, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। दूसरा स्टैट कि वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा हम इंडिया से मैच जीते, 10 विकेट से हम वो मैच जीते, तब आपके ओपनर्स कौन थे, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। पाकिस्तान ने जब 200+ चेज़ किया है या 200 रन किए हैं, उसमें जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो किसने दिखाई है, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने। फास्टेस्ट टू 3000 रन में पहले नंबर पर कौन है, मोहम्मद रिजवान। और फिर कौन है भाईजान दूसरे नंबर पर, बाबर आजम। पाकिस्तान की तरफ से T20 में सबसे ज़्यादा छक्कों की बात की जाए तो कौन है, मोहम्मद रिजवान। सबसे ज़्यादा चौकों की बात की जाए तो कौन है, बाबर आजम। उसके बाद मुझे ये बताएं कि बेस्ट ओपनिंग पेयर की बात की जाए, गूगल पर आप जाके सर्च कर लें, इतना तो आपको पता ही होगा कि सर्च किस तरह करना है कि बेस्ट ओपनिंग पेयर कौन सा है, तो भाईजान पहले नंबर पर कौन आता है, बाबर और रिजवान। जब पाकिस्तान टीम मैच जीती है, परफॉर्मेंस किसने दिखाई है, बाबर और रिजवान ने। इन सारे स्टैट्स को मद्देनज़र रखते हुए मुझे बताएं आप किस तरह से ये इलॉजिकल किस्म की स्टेटमेंट जो है वो आप दे सकते हैं, जो आपने दी है, जो आपने कहा है, ये सारा कुछ कहा है। और सेकंड बात ये है कि यार मिडल ऑर्डर जो है अगर वो बाबर नहीं सेट करना है, बॉलिंग बाबर नहीं सेट करनी है, बाकी जो 10 प्लेयर्स हैं वो छनकना लेने आते हैं। मुझे ये बताएं, ज़्यादा दूर नहीं जाते, और सर आयरलैंड की जो 2 मैचेस हम जीते हैं
एक मैच में रिजवान परफॉर्म करता है, एक में बाबर परफॉर्म करता है। अगर वो भी परफॉर्म ना करते तो हम वर्ल्ड सीरीज़ भी हार जाते। इंग्लैंड के मैच में आप आ जाएं, आप कहते हैं जी मिडिल ऑर्डर को खेलने के लिए बॉल ही नहीं मिलती है, उनके लिए कुछ बचता ही नहीं है। ये सेकंड T20 जो इंग्लैंड के अगेंस्ट हुआ है, क्या इफ्तिखार अहमद और आज़म खान के पास इनफ चांस नहीं था कि यार वो मैच जितवा देते टीम को? पूरा मैच पड़ा हुआ था, रिजवान तो अर्ली आउट हो गया, बाबर ने 22-24 गेंदें खेली, बाबर भी आउट हो गया। इफ्तिखार और आज़म को चाहिए था वो मैच फिनिश करते और फिनिश करके बाबर और रिजवान के मुंह पे मारते कि भाईजान आप परफॉर्म नहीं भी करेंगे तो हम लोग मैच जीत जाएंगे। लेकिन भैया जी वहाँ पे घंटा परफॉर्म किया, मैच तो तब भी फिनिश नहीं हुआ। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि यार इनकी वजह से जो है वो हमारा मिडिल ऑर्डर सेट नहीं हो सकता? मिडिल ऑर्डर को मुझे बताएं कि कोई 10 से 15 ओवर्स चाहिए होते हैं, और यही मिडिल ऑर्डर्स हैं जो लीग क्रिकेट में जाती हैं, इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डिफरेंट होती है। कोई 25 पे 50 मार रहा है, कोई 30 पे 45 मार रहा है, कोई 30 पे 60 कर रहा है। इंटरनेशनल में आके इन लोगों की जो है वो बस हो जाती है, हवा निकल जाती है। अब बाबर आजम ने तो इनको बैट नहीं ना पकड़ाना, यानी बॉलर्स बॉलिंग नहीं कर रहे, बाबर आजम का कसूर है, बैटर्स बैटिंग नहीं कर रहे, बाबर आजम का कसूर है, और ये खुद भी तो कुछ करें। अब सबसे पहले हमें ओपनिंग पेयर से मसला था बाबर और रिजवान के, ओपनिंग पेयर हमने रिमूव कर दिया। अब ओपनिंग पेयर कौन सा है जी? साइम अयूब आता है रिजवान के साथ। साइम अयूब ने अब 20 से 21 इनिंग्स खेलनी है, और मुझे ये बताएं कि अब ये क्या बाबर आजम ने साइम अयूब के कान में जाके कुछ कहा है, कोई दम दरूद किया है, कोई जादू टोना किया है कि साइम अयूब भैया आपने परफॉर्म नहीं करना? साइम अयूब परफॉर्म करे, अपनी जगह बनाए, उठा के इनको टीम से बाहर फेंकें, तो परफॉर्मेंस तो वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब शादाब, इफ्तिखार, आजम की मुझे बता दें क्या परफॉर्मेंस है? इसको क्या बाबर आजम ने इनको कहा है कि भैया जी जाके जो है आपने परफॉर्म नहीं करना? तो यार सिर्फ और सिर्फ आप एक ही बंदे को क्यों टारगेट करते हैं? उस बंदे के स्टैट्स कुछ और हैं, माइलस्टोन्स उसने अचीव किए हुए हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, सारा कुछ है। आप ओवरऑल टीम पे बात किया करें। और दूसरा सर, आप अहमद शहजाद साहब, आप जो है ना, आपने तो स्ट्राइक रेट पे बात करनी नहीं है। आपने स्ट्राइक रेट पे बात की तो जिस तत्ते तवे पर बैठकर आपने ये स्टेटमेंट दी है ना, मैंने उस तवे की बना के ना बत्ती आपको दे देनी है। उसकी वजह यह है कि भाईजान आप मुझे बताएं कि आपका T20 में स्ट्राइक रेट कितना है? और भाईजान आपका जो T20 में स्ट्राइक रेट है ना 112 का है। और सर 56 मैचों में आपने 1300 रन किए हैं, 24 आपकी एवरेज है, 112 का स्ट्राइक रेट है। सो हु द हेल आर यू के आप स्ट्राइक रेट पे बात करें? बताएं ना मुझे ज़रा। लास्ट आप PSL जो खेले वो भाईजान आप 2020 में खेले, उसके बाद आपको PSL में किसी ने सिलेक्ट नहीं किया, बाबर आजम का कसूर है। बाबर आजम ने कहा था जाके कि भैया जी अहमद शहजाद साहब को सिलेक्ट नहीं करना। लास्ट आपने BPL खेला, BPL में आप वहाँ पे गए, जाके आपने जो परफॉर्म किया, कोई 8 मैचेस में पता नहीं 100 कुछ आपके शायद रन से, चेक कर लेते हैं अगर नहीं कुछ, अगर मैं गलत हूँ तो। अहमद शहजाद साहब ने 8 मैचेस में 173 रन किए हैं, 66 इनका हाईएस्ट स्कोर था, 21 की आपकी एवरेज थी। अब ये बाबर आजम ने आपको कहा था कि वहाँ पे परफॉर्म ना करें? सर बताएं ना। उसके बाद आप आ जाएं PSL में। PSL जो आपने खेला आखिरी, वो खेला 2020 में, उसके बाद आपको किसी ने लिया ही नहीं। सर जी 7 मैचेस में आपने 61 रन किए, आपकी एवरेज थी 8 की और स्ट्राइक रेट था 95 का। सो हु द हेल आर यू के भैया जी आप जो हैं वो स्ट्राइक रेट पे तो आपने बात करनी नहीं है। और भाई आप जो इतने T20s खेल गए हैं ना, आप शुक्र अदा करें शाहिद अफरीदी का, कि शाहिद अफरीदी की वजह से आप इतने T20s खेल गए हैं, नहीं तो आप ये भी डिज़र्व नहीं करते थे। पहले 4 T20 में आपने जो किया था ना 34 या 35 रन से, आपके 15 की आपकी एवरेज थी। तो अगर स्ट्राइक रेट पर शाहिद अफरीदी बात करे, शर्जील खान बात करे, इमरान नज़ीर बात करे, समझ में आता है यार वो लोग स्ट्राइक रेट पर बात कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी क्रिकेट खेली ही उस अंदाज से है। आपने जो है भैया जी मेरे से कुछ और सुन लेंगे, आपने खेली हुई है ये 95 के स्ट्राइक रेट से, कोई 112 का स्ट्राइक रेट है, कहीं आपका 120 का स्ट्राइक रेट है। और मुझे ये बताएं, आप कहते हैं कि बाबर और रिजवान ओपनर्स आते हैं, सारी गेंदें ये खेल जाते हैं। आप जब टीम में थे तो आप एज एन ओपनर ही खेलते रहे हैं ना, तो आपने 56 मैचेस आपने खेले हैं, स्ट्राइक रेट आपका 112 या 113 का है, सारे मैचेस आपने एज एन ओपनर खेले हैं।
तो आपकी वजह से कितने लोगों का करियर बर्बाद हुआ होगा जो आपसे नीचे आने वाले लोग थे, क्योंकि सारी बॉल से ऊपर आप खेल जाते थे। स्ट्राइक रेट आपका बता रहा है। तो लिहाजा बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांके, बल्कि आप कमीज़ उतार के अपने गिरेबान में देखा करें कि आप क्या बात कर रहे हैं। लिहाजा आपने अगर ख़बरों में रहना है तो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, स्टैट्स की वजह से कम बैक करें, टीम में आएँ, खेलें, रिप्रेजेंट करें। ये सर 2-4 दिन की खेल है, उसके बाद फिर, और जिस चैनल पर बैठ के आप कर रहे हैं ना, वो तो वैसे ही पुप्पो है, उसने बड़े बड़े लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया है। आपका भी मक्कू ठप्पा जाएगा अगर इसी तरह की आपने स्टेटमेंट्स दी। तो आप अहमद शहजाद की स्टेटमेंट पर क्या कहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।